नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। असली शंकराचार्य कौन है? जो इस वक्त खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं, यानी अविक्त में अविमुक्तेश्वरानंद, उनका साफ साफ कहना है कि वो शंकराचार्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। अब इसको लेकर प्रशासन की तरफ से उनको एक नोटिस जो है वो थमा दिया गया है और कहा गया है कि वो प्रयागराज प्रशासन ने उनसे पूछा था कि खुद को वो शंकराचार्य कैसे घोषित कर सकते हैं। इस पर उनकी रिएक्शन भी सामने आया। उनका साफ साफ कहना है कि हमें राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता और ना हमसे पूछ सकता। हम सबको पता है कि क्या मामला है। दरअसल प्रयागराज में मौनी अमावस्या जो है वो उसका स्नान है, उसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है। इस बीच विवाद भी खड़ा हो गया। विवाद क्या खड़ा हुआ है कि जो अविमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8 पन्नों का जवाब ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो नोटिस उनको भेजा गया है वो दुर्भावनापूर्ण है, असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिसमें उनको शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया, उनका यह कहना है। जबकि प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, अब यह डिसाइड नहीं है कि शंकराचार्य कौन है। और इसको लेकर उनके वकील की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो अपना नोटिस वापस ले। और यह भी कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों से धक्का मुक्की भी हुई थी जब वो वहां पर मौजूद थे। दरअसल मंगलवार को एक पूरा प्रकरण शुरू हुआ जब महिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें उन्होंने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया, यह सवाल नोटिस में पूछा गया है। यानी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है कि शंकराचार्य कौन है, और ऐसे में जो अविमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने कैसे घोषित कर लिया, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने इस पद पर किसी को बैठाने पर रोक लगाई है, इस तरह की बात प्रशासन कह रहा है। इसके बावजूद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है, यानी जो अविमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने खुद को शंकराचार्य लिखा है। ऐसे में कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, ऐसा प्रशासन का कहना है। इसी वजह से उनको नोटिस थमाया गया और इस नोटिस पर अब जवाब दाखिल किया है। उनका कहना है कि कोई मुझे नहीं हटा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह की बात नहीं कही है। जो उन्होंने पूरा मामला क्या है ये आपको बताता हूं। दरअसल रविवार को मौनी अमावस्या का दिन था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल चलने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से उनकी धक्का मुक्की हो गई, हम सबको पता है। शिष्यों से मारपीट हुई और वो नाराज हो गए। इसके बाद सोमवार रात 12 बजे जो अनिल कुमार कानूंगो है उन्होंने वो शंकराचार्य के शिविर में पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक नोटिस थमा दिया और ये कह दिया कि इतनी रात में कोई नहीं है, सुबह आइएगा। जब उनसे कहा गया, नोटिस थमा दिया गया, तो उनसे कहा गया कि आप सुबह आइएगा। वो सुबह पहुंचे और शंकराचार्य शिविर में पहुंचे। और ये आप नोटिस भी देख रहे हैं। दरअसल पदवी को लेकर आपको बता दूं, जो ज्योतिष पीठ की पदवी है उसको लेकर ज्योतिष पीठ में जो शंकराचार्य की पदवी है उसकी को लेकर विवाद है। और विवाद दो जो धार्मिक जो नेता भी कह सकते हैं इनको, यही कहें कि खुद को शंकराचार्य डिक्लेयर कर रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद है और ये इसी वजह से पूरा मामला कोर्ट में है। और अब कोर्ट ने अभी तक इसमें कोई ऐसा फैसला नहीं सुना है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन अब ये विवाद बढ़ गया है। उनका कहना है कि मुझे राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी कि मैं इस पद पर नहीं बना रह सकता। हालांकि प्रशासन ने उनसे पूछा है कि खुद को उन्होंने शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया है।